जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दुनिया में फिर से बजा भारत का डंका, पीएम मोदी बने मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में मोदी फिर से टॉप पर, बाइडेन 7वें और साथ में ऋषि सुनक रहे 15वें स्थान पर। पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर रैंकिंग में सबसे आगे रहने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का तंज, कहा जब खुद ही नंबर लेने हैं तो ज्यादा लेने चाहिए थे। पीएम मोदी आज करेंगे यशोभूमि का उद्घाटन, नेशनल हाईवे 48 रास्तों पर लग सकता है जाम, दिल्ली पुलिस ने जारी करी है एडवाइजरी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने की है मोदी की जमकर तारीफ, कहा कभी महसूस नहीं किया भेदभाव, हमने जो मांगा वो पीएम ने दिया। जिसके बाद से उनकी पार्टी में विवाद खड़ा हो गया और उनको सार्वजनिक तौर पर सफाई भी देनी पड़ी। पीएम मोदी आज करेंगे विश्वकर्मा योजना की शुरुआत, कारीगरों और शिल्पकारों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का कर्ज। 100 और स्वदेशी LCA मार्क 1A विमान खरीदेगा भारत, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने करी बड़ी घोषणा। केरल में निपा वायरस एक्टिव, संक्रमितों के संपर्क में आए 1080 लोगों की हुई पहचान, 24 सितंबर तक स्कूल कॉलेज भी बंद करने का लिया फैसला। सीएम ममता बनर्जी के साथ विदेशी दौरे पर सौरव गांगुली, वहीं से कर दिया बड़ा ऐलान, बिजनेस सेक्टर में उतरने के लिए पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर में स्टील फैक्ट्री की करेंगे शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, देश भर में खोले जाएंगे 100 नए सैनिक स्कूल, इनमें से 23 सैनिक स्कूलों को फिलहाल पार्टनरशिप मोड में शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की बड़ी घोषणा, महाराष्ट्र सरकार राज्य में मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए जारी करेगा, साथ में सिंचाई के लिए 14,000 करोड़ रुपए भी जारी करेगा। पाकिस्तानी सरकार ने फिर से बढ़ाई पेट्रोल डीजल के दाम, मुल्क में 330 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंची है कीमतें। सिरसा में धारा 144 लागू, सरपंचों और किसानों ने किया सीएम के विरोध का ऐलान, साथ ही में आज जनसंवाद के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान, प्रदेश के आपदा प्रभावित लोगों को 31 मार्च तक दिया जाएगा मुफ्त LPG गैस कनेक्शन और साथ ही में राशन। शिवराज सरकार की राह पर केजरीवाल सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर महिलाओं को 1,000 रुपए देने का किया वादा, साथ ही में बेरोजगारों को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का भी ऐलान किया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर धमकी भरा पत्र सामने आया है, रतलाम के बाद उज्जैन के संत को भी सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने मचाई आफत, कई साल का रिकॉर्ड टूटा, थार गाड़ी समेत बह गया पूर्व मंत्री का बेटा। साथ ही मौसम विभाग ने 16 से 17 सितंबर अतिवृष्टि का रेड अलर्ट भी जारी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन, गोरखनाथ में 110 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। सीएम योगी की अनोखी पहल, व्हाट्सएप के माध्यम से सीएम ऑफिस से संवाद कर सकेंगे प्रदेश के नागरिक, साथ ही में शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। कांग्रेस के वीडियो में भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट गायब, बीजेपी बोली देश के टुकड़े टुकड़े करना राहुल गांधी का है एजेंडा। पीएम मोदी जयपुर में करेंगे अब तक की सबसे बड़ी सभा, 25 सितंबर को जुटेंगे लाखों लोग। बीजेपी का दावा है कि यह सभा ऐतिहासिक सभा होगी जिसमें राजस्थान के हर कोने से लोग पहुंचेंगे। अनंतनाग में चौथे दिन भी मुठभेड़ है जारी, आतंकियों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर से बम बरसा रही है सेना। जम्मू कश्मीर के उरी हथलंगा में 3 आतंकी ढेर, LOC पर पाकिस्तान कर रहा है फायरिंग। राजस्थान के दौसा में गो तस्करों और पुलिस के बीच में हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां। इस हादसे में एक युवक के पैर में गोली लगी, साथ ही में 3 लोग हुए घायल। नोबेल फाउंडेशन ने की है पुरस्कार की राशि बढ़ाने की घोषणा, वर्ष 2023 के नोबेल विजेताओं को अतिरिक्त 10 लाख स्वीडिश क्रोनर मिलेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सेना के अंदर भड़काना चाहते हैं विद्रोह। कनाडा और भारत के रिश्तों में बड़ी खटास, कनाडा के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पर फिलहाल लगी रोक। गुजरात के खेड़ा में शिव यात्रा पर पथराव, 3 पुलिस कर्मियों समेत 6 घायल। पथराव के बाद दोनों गुटों में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न इलाकों में कॉम्बिंग की और 6 पत्थरबाजों समेत 15 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली समेत इन राज्यों में भी बरसेंगे बादल। मौसम विभाग की माने तो मध्य भारत में 17 सितंबर और पश्चिमी भारत में 18 सितंबर तक बारिश देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही बीजेपी मेरी माटी मेरा देश अभियान चला रही है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर है।
उदयनिधि के सनातन धर्म पर बयान का मामला पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा संविधान हमें फ्री स्पीच का अधिकार देता है, लेकिन ये हेट स्पीच नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को। बता दें कि कमेटी में 8 सदस्य है और इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। निपा वायरस ने बढ़ाई टेंशन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि निपा वायरस से मृत्यु दर 40 से लेकर 70% तक है और ये कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर की तुलना में काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा। आलमबाग में पुरानी रेलवे कॉलोनी में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। मृतकों में पति पत्नी समेत 3 बच्चे भी है शामिल। सीहोर में सीएम शिवराज ने कहा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को जल्दी ही मिलेंगे पट्टे और मकान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और मुरैना से बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय फक्कड़ ने भी भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के साथ छोड़ उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन भी थाम लिया है। अयोध्या राम मंदिर में दिन में 14 घंटे खुलेगा राम का दरबार। 1.5 लाख लोगों को मिल सकेंगे रोजाना दर्शन। हर भक्त को गर्भगृह में 20 सेकंड के ही दर्शन मिल सकेंगे। फिर पटरियों पर उतरेगी एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों को मिलने जा रही है चुनावी सौगात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पीएम मोदी को चिट्ठी। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का किया आग्रह। अगले साल T20 वर्ल्ड कप और चुनाव की वजह से IPL 2024 हो सकता है जल्दी। जनवरी 2024 में हो सकता है आयोजन। योगी सरकार ने यूपी में बच्चों को पढ़ाई के प्रेशर से छुटकारा दिलाने के लिए किया बड़ा फैसला। 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे, साथ ही में क्लास का टाइम भी होगा कम। अक्टूबर में उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी, करेंगे केदारनाथ के दर्शन, साथ ही में चीन सीमा से सटे गांव का भी करेंगे दौरा। कार निर्माता टेस्ला कंपनी भारत आने को इच्छुक देश से खरीदेगी $1.9 अरब के ऑटो पार्ट्स। खुद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया दावा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने की बड़ी घोषणा। राज्य में जल्दी ही 40,000 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश से स्थापित किया जाएगा सेमीकंडक्टर प्लांट। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा का खाका तैयार। एसएसएफ के 310 जवान होंगे तैनात। साथ ही में 5 लाख गांव में लाइव दिखाया जाएगा पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन। 16 अक्टूबर से शेयर मार्केट से जुड़ा बदल जाएगा बड़ा नियम। जारी हुआ सर्कुलर। दरअसल स्टॉक एक्सचेंज BSE ने हाल ही में अपने बैंकिंग इंडेक्स S&P के सभी फ्यूचर और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी डे को बदलकर सोमवार करने की घोषणा करी है। अगला प्रधानमंत्री कौन वाले सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। 56% उत्तरदाताओं ने पीएम मोदी को अगला प्रधानमंत्री चुना, जबकि 35% लोगों ने राहुल गांधी को अपना वोट दिया। सीएम शिवराज का ऐलान। आचार संहिता से पहले ही शुरू होगी जन आवास योजना। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को मकान नहीं मिल पाया है या फिर जो लोग छूट गए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार अब फैमिली आईडी के डाटा को दोबारा वेरीफाई करेगी ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि वो लोग सरकारी योजना का फायदा लेने लायक है भी या फिर नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना होगी शुरू, जिसके तहत 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रति माह 2,000 रुपए खेल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। यूपी के सरकारी अस्पतालों की पल पल की खबर रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यूपी के 107 अस्पतालों में अब CCTV लगाए गए हैं, जिसके जरिए इन अस्पतालों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से हुई है बढ़ोतरी। महीने के हाई लेवल पर पहुंचे हैं कच्चे तेलों के दाम। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस के दामों में कटौती के बाद आम जनता की नजरें पेट्रोल डीजल की ओर बनी हुई थी। आम चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए जनता को सरकार से उम्मीद है कि जल्दी सरकार इसके दामों में कमी लाएगी, जिसको लेकर लंबे समय से सकारात्मक संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच लोगों के लिए निराश करने वाली खबर सामने आ रही है और लोगों के मंसूबे पर पानी भी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों ने यू टर्न ले लिया है, जिसके चलते तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार जाने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में कीमतों में और अधिक तेजी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की संभावनाएं फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है। मुठभेड़ के बीच सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जारी मुठभेड़ के बीच सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इस दौरान पुलिस ने 2 आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों की पहचान बारामुल्ला निवासी जैद हसन मल्ला और मोहम्मद आरिफ चन्ना के रूप में की है। एक बयान में कहा है कि दोनों सीमा पार पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं के इशारे पर हथियारों और गोला बारूदों की तस्करी करते हैं
और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन हथियारों और गोला बारूदों को लश्कर के आतंकियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।